अच्छा प्रश्न किया है। रामायण कथाम श्रुत्वा सद्य पंचत्वमागतः, तुम रामायण की परम मंगलमय कथा को श्रवण करो और शरीर छूटने पर तुमको भगवान श्री रामचंद्र का दिव्य धाम प्राप्त होगा। इसने कहा महाराज हमें कौन सुनाएगा, आप ही सुना। तो उत्तंग जी बड़े खुश हो गए, बोले चलो इसी बहाने राम कथा गाने का सौभाग्य मिलेगा। भगवान रामचंद्र के विमल यश को गाने लगे। चैत्र शुक्ल पक्ष में इस कथा को चैत्र शुक्ल पक्ष में कथा को प्रारंभ किया और जैसे ही 9वें दिन कथा की पूर्ति हुई, अब अप्सरोगण संकीर्णम प्रपेदे हरि मंदिरम, सुंदर अप्सराओं से घिर करके, दिव्य भगवत पार्षदों से घिरे हुए दिव्य विमान में बैठ करके यह कलिक नाम का लुब्धक, यह चोर भगवान श्री हरि के दिव्य धाम को प्राप्त कर गया। बोले श्री रामभद्र भगवान की जय, श्री विजय राघव भगवान की जय। शरद कुमार भगवान ने कहा, हे प्रभु, जिस रामायण की मंगलमय कथा का आपने इतना सुंदर वर्णन किया, जिसकी इतनी सुंदर आपने स्तुति गाई, महात्मा का वर्णन किया, इसको सुनने की विधि क्या है वह हमको बताइए। अब यहाँ पर थोड़ा सा विधि का वर्णन करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र की इस कथा को रामायण कथाम कुर्वन् भक्ति भावेन भाव। सबसे पहला तो राम कथा को सुनने का नियम है भक्ति से हृदय पूरा भरा होना चाहिए, भावित होना चाहिए। भक्ति नहीं है, हमने भी राम कथा कराई थी, बड़े महाराज आए थे, भीड़ बहुत हुई थी, तो राम कथा का फल मिलने वाला नहीं है। इस कथा को चैत्र में, माघ में और कार्तिक में श्रवण करने का विशेष फल कहा गया, लेकिन भगवत भक्तों के लिए तो सदा श्रवण योग्य है। हमारे आचार्य